आज हम अवकलन गणित में वक्रता से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के किसी बिंदु P पर सिद्ध कीजिए कि ए पार्ट रो इज इक्वल टू 2/√a x प्लस ए रेस्ट पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस पी पावर 3/2 अपॉन √a, जहाँ एस ना भी है। बी पार्ट रो 1 रेस्ट पावर -2/3 प्लस रो 2 रेस्ट पावर -2/3 इज इक्वल टू 2a रेस्ट पावर -2/3 इज इक्वल टू l रेस्ट पावर -2/3, जहाँ रो 1 रो 2 किसी नाभि जीवा के सिरों पर वक्रता त्रिज्याएं तथा l अर्धनाभिलंब की लंबाई है। ए पार्ट मान लीजिए परवलय का कोई बिंदु P at² 2at है, ताकि परवलय का प्राचलिक समीकरण x इक्वल टू at² y इक्वल टू 2at t के सापेक्ष अवकलन करने पर x डैश इज इक्वल टू 2at y डैश इज इक्वल टू 2a x डबल डैश इज इक्वल टू 2a y डबल डैश इज इक्वल 0। वक्रता त्रिज्या के सूत्र से रो इज इक्वल टू x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश, सभी मान रखने पर इज इक्वल टू 2at होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 अपॉन 2at इंटू 0 माइनस 2a इंटू 2a इज इक्वल टू 2a ब्रैकेट टी स्क्वायर प्लस 1 रेस्ट पावर 3/2 इज इक्वल टू अपॉन √a at स्क्वायर प्लस a रेस्ट पावर 3/2 at स्क्वायर की जगह x रखने पर इज इक्वल टू अपॉन √a x प्लस a रेस्ट पावर 3/2। पुनः परवलय के किसी बिंदु P की नाभि S से दूरी x प्लस a, अतः एस पी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, 1 और 2 से रो इज इक्वल टू 2 इंटू एस पी रेस्ट पावर 3/2 अपॉन √a इनपुट। बी पार्ट निर्देशांक ज्यामिति से हम जानते हैं कि परवलय की नाभीय जीवा के सिरों के प्राचल T1 और T2 हो तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1 होता है। अतः उपरोक्त भाग ए से रो 1 इज इक्वल टू 2a ब्रैकेट 1 प्लस T1 स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 तथा रो 2 इज इक्वल टू 2a इंटू 1 प्लस T2 स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2। अब रो 1 की पावर -2/3 प्लस रो 2 की पावर -2/3 इज इक्वल टू 2a पावर -2/3 ब्रैकेट 1 प्लस T1 स्क्वायर रेस्ट पावर -1 प्लस 1 प्लस T2 स्क्वायर रेस्ट पावर -1 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 2a रेस्ट पावर -2/3 ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a रेस्ट पावर -2/3 T2 इज इक्वल टू -1 अपॉन T1 रखने पर 1 अपॉन 1 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a रेस्ट पावर -2/3। एलसीएम लेकर सॉल्व करने पर 1 प्लस T1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस T1 स्क्वायर कैंसिल आउट इज इक्वल टू 2a रेस्ट पावर -2/3। नाभिलंब की लंबाई 2a इज इक्वल टू l तथा इसलिए रो 1 रेस्ट पावर -2/3 प्लस रो 2 रेस्ट पावर -2/3 इज इक्वल टू l रेस्ट पावर -2/3। Hence proved. Coordinate R इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा के लिए सिद्ध कीजिए कि ए पार्ट रो स्क्वायर अपॉन आर अचर है। बी रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर बटा 9, जहाँ रो 1 रो 2 ध्रुव से गुजरने वाली किसी जीवा के सिरों पर वक्रता त्रिज्याएं है। चूँकि आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा तो डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए कोस थीटा। वक्रता त्रिज्या के सूत्र से रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर इंटू डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर, सभी के मान रखने पर रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रेस्ट पावर 3/2 अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू ए इंटू 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा रेस्ट पावर 3/2 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2√a अपॉन 3 1 प्लस कोस थीटा रेस्ट पावर 1/2। 1 प्लस कोस थीटा की जगह आर अपॉन ए रखने पर मैंने स्क्वायर करने पर रो स्क्वायर इज इक्वल टू 8a स्क्वायर अपॉन 9 1 प्लस कोस थीटा
1 + cos θ की जगह r/a रखनी पड़े। 8a² 9 × r/a इज इक्वल टू 8a/9 × r, इसलिए ρ² r इज इक्वल टू 8a/9 जो कि अचर है, बी पार्ट। समीकरण नंबर 2 से हम जानते हैं कि रो इज इक्वल टू 4a/3 cos θ/2, जहाँ जीवा के एक सिरे पर सदिश कोण थीटा है, तो रो 1 ले लिया रो को, क्योंकि जीवा ध्रुव से गुजरती है अतः इसके दूसरे सिरे पर सदिश कोण पाई प्लस थीटा होगा, अतः इस प्रकार जब ρ2 हो तो ρ2 इज इक्वल टू 4a/3 cos पाई प्लस θ/2 इज इक्वल टू -4a/3 sin θ/2। 3 और 4 से ρ1² प्लस ρ2² इज इक्वल टू 16a² इंटू cos θ/2 प्लस sin θ/2, ये होता है 1, इसलिए 16a² बटे 9।